क्वेश्चन नंबर 64. A lens L is placed at a distance 36 centimeter from a screen. स्क्रीन से 36 सेंटीमीटर पे है. If a point source P is placed at 56 centimeter, अगर एक पॉइंट सोर्स 56 सेंटीमीटर पे है, then a circular spot of light of diameter equal to the diameter of lens is formed, so that show that the image formation by ray diagram, calculate up to which distance the source be displaced so that its clear image can be formed at the screen. स्क्रीन से 36 सेंटीमीटर पे है जी हमारा लेंस. तो मतलब अगर लेंस के प्रॉपर डायमीटर मतलब यहां तक प्रॉपर ऐसे इमेज आए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है जी? 56 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन. मतलब यहां से 20 हो गया एक तरह से. स्क्रीन से क्या हो गया जी? 56. देखो जी यहां से ये रेज आएगी और ये ऐसे इधर क्रॉस करेगी. यहां से ये रेज आएगी पूरा यहां से ऐसे क्रॉस करके जितना साइज लेंस का है उतना ही साइज का क्या बनेगा जी हमारा इमेज. उसने यही बोला है जी, इफ अ पॉइंट सोर्स P is placed at 56 centimeter from the screen, then a circular spot of light of diameter equal to the diameter of the lens is formed. Show that the image formation by ray diagram. रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन दिखाना है. ठीक है जी. तो इमेज यहां कहीं बनेगी. हाँ जी, सैटरडे का थोड़ा टाइमिंग में 1:15 कर रहा हूँ आपके लिए. ठीक है जी. टेस्ट की स्टार्ट हुई. अच्छा आप क्लास से आप सीधे ही चले जाना. कोई नहीं, आप छुट्टी भी नेक्स्ट डे. ठीक है जी. अब तो सही है भाई, 12 बजे उनकी हो जाएगी. एक समय 1 बजे आप सिलेबस आपका 1 to 7 फिजिक्स है, 1 to 5 केमिस्ट्री है ना फर्स्ट बुक, और हेलो अल्केन हेलो अरीन. हाँ 6. ठीक है जी. और बायो में आ रहा है जी 1 to 7, और मैथ्स में क्या आ रहा है जी 1 to 7. हाँ जी. देखो जी अब यहाँ पर V आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है जी. V आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. पर एक चीज याद रखना, इसने लेट कर लिया जैसे ये तभी हो सकता है अगर ये 18 आधा हो. ये 36 है ना ये टोटल. अगर ये बिल्कुल मिडल में इमेज बनेगी तभी वो वहां पर पूरा आपका जो लेंस है उसके सर्कुलर डायमीटर ये जो पूरा स्क्रीन पे नजर आएगा. ये बिल्कुल मिडल में मतलब V18 हो गया. V क्या हो गया जी? वहां से फोकस निकालना पड़ेगा. वहां से क्या निकालना पड़ेगा जी? ये इसमें क्वेश्चन में याद ही रखना पड़ेगा जी. ध्यान रखना जी,
क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ये जो सर्कुलर स्पॉट है तभी आएगा जब इमेज बिटवीन बिल्कुल मिडल में होगी, स्क्रीन और लेंस के बिल्कुल मिडल में होगी, याद रखना। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि एफ तो गिवन है नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज बिल्कुल मिडल में पाई जाएगी, है। उसके बाद एफ निकाल लेंगे। यू कितना था 20, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। 1 by f क्या होगा जी, 1 by v 18 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा जी, हाँ जी 18 2 या 36 3 6 0 20 प्लस 18 38 बाय 360, कटिंग हो जाएगी 2 से तो कितना आ जाएगा जी 19 बाय 180, तो एफ क्या आ गया जी 180 बाय 19, एफ क्या आ गया जी 180 बाय 19। अगर ये इमेज, अगला पार्ट क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन का, ये इमेज स्क्रीन पे बनानी है तो यू कितना आएगा, ठीक है जी, यही बोला है, कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस द सोर्स इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स क्लियर इमेज कैन बी फॉर्म्ड एट स्क्रीन। देखो जी ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना कि अगर ऐसे इमेज सर्कुलर बाउंड्री यहाँ लेनी है पूरी इस लेंस की, तो ये इमेज बिल्कुल बीच में आएगी स्क्रीन और लेंस। अब दूसरा पार्ट क्या बोला है जी कि कहां पर ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करूं कि इमेज कहां बन जाए जी स्क्रीन पे, तो v कितना आ गया भाई 36, u निकाल लो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन f कितना था 19 बाय 180, 1 बाय 36 माइनस 1 बाय u, 1 बाय u is equal to 1 by 36 minus 19 by 180, एलसीएम ले लो जी, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम, 1 by u एलसीएम आ गया 180, डन है जी। कितना बनेगा जी ये 5 माइनस 19 माइनस 14 बाय 180, 1 बाय u क्या आ गया जी, कटिंग हो जाएगी 90 बाय माइनस 90 बाय 7, 7 12 जा 84, 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा माइनस में, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले 20 पे था अब 12 पॉइंट कुछ पे चला गया तो 7 पॉइंट कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा जी 7 पॉइंट कुछ। हाँ जी अगला डाउट आपको, ये ऑफिस की भी टेस्ट चेक हो गई ना, बस मार्क्स आज भेज दूंगा मैं घर पे। 63
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63 डाउट है। आज आपका टेस्ट है, वो उसके भी नंबर जाएंगे, ये लिखा लेना। जो नहीं देगा वो 0 2 न्यूमेरिकल 11th के हर रोज नंबर जाते हैं, पता ही होगा घर में। ठीक है जी। और अब आपके भी हर रोज टेस्ट के नंबर जाया करेंगे, नहीं दोगे तो 0 0 1 1 भेज दूंगा बस, और घर पे फोन भी कर दूंगा, पढ़ते पूछते नहीं। हाँ जी अंशु जी, वो वाला भाई को कह रहा हूँ मैं। हाँ जी नेक्स्ट देखो जी 63, a luminous object and a screen, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, आर प्लेस्ड ऑन अ ऑप्टिकल बेंच। ठीक है जी। एंड अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड between them to throw a sharp image of the object on the screen. The linear magnification of the image is found 2.5. The lens is now moved 30 centimeter nearer to the screen and the sharp image is formed again. Focal length of the lens हमें निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है जी, ये एक स्क्रीन है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। एक लेंस आपने रखा, ठीक है जी। मैग्निफिकेशन कितनी आ रही थी 2.5, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है जी 2.5। रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी जी माइनस एम का फार्मूला v/u माइनस 2.5। फिर 30 सेंटीमीटर उसको क्या करा जी, लेंस को मूव कराया, किधर को मूव कराया जी नियरर टू द स्क्रीन, ये 30 सेंटीमीटर है। फिर से शार्प इमेज फॉर्म हुई, ठीक है जी। फिर से क्या फॉर्म हुई जी शार्प इमेज। इसमें या तो एक वर्ड मिसिंग है कि ये कॉन्जुगेट पोजीशन है, क्योंकि उसने सोल्यूशन में क्या लिया जी कॉन्जुगेट पोजीशन लिया हुआ है। जब यहां पर प्लेस्ड है तब ये डिस्टेंस x है। कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब क्या होता है, बाद में ये वाला डिस्टेंस क्या है जी x। ठीक है जी, उसने यूज यही करा हुआ है, अदरवाइज तो और कुछ गिवन तो है नहीं, सॉल्व होना तो बड़ा मुश्किल सही है। कॉन्जुगेट पोजीशन है तो ये पहले x था, तो दूसरी जगह जहां लेंस रखा वहां से स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है जी x है, कॉन्जुगेट पोजीशन है। पहले ये y था, ठीक है जी। y इसको ये 30 दे ही रखा है, तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया है जी x प्लस 30, वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2.5। देखो जी ये सिंपल है, ये एक पहली लाइन से ही सॉल्व हो जाता है जी कॉन्जुगेट पोजीशन, बस और कोई इसमें मेथड नहीं है। कॉन्जुगेट पोजीशंस अगर देखें तो क्या है जी, जितना ऑब्जेक्ट पहले लेंस से था दूसरे में लेंस से और स्क्रीन का डिस्टेंस सेम हो, उसको कॉन्जुगेट पोजीशन बोला गया। x plus 30 is equal to minus 2.5x।
-2.5x इधर आ जाएगा जी 3.5x इज इक्वल टू -30, x इज इक्वल टू -30 बाय 3.5 सॉल्व हो जाएगा जी। हाँ u की वैल्यू -x आनी थी, माइनस माइनस क्या हो जाना था ये प्लस, तो यहाँ पर ये 1.5x इज इक्वल टू 30 आएगा, ये 10 आ गया जी, x क्या आ गया -20, x क्या आ गया जी +20। दोबारा समझ लो जी, m क्या होगा जी x +30 -x होगा, u नेगेटिव में आएगा, -2.5 माइनस से माइनस आप काट दो जी, x +30 क्या आ गया जी 2.5x, तो 30 क्या आ गया 1.5x, x क्या आ जाएगा 30/1.5, तो x क्या आ गया जी 20 सेंटीमीटर, x क्या आ गया जी 20 सेंटीमीटर, जाना जी। u आ चुका है जी, फिर फोकल लेंथ निकालना है जी, v कितना होगा जी पहले केस में 30 + 20 50 आ जाएगा जी v, तो 1/50 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, u नेगेटिव में लिया जाएगा, u क्या आएगा -20, एलसीएम क्या आ जाएगा जी 100, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और वहां क्या आ जाएगा 5, 1/f क्या आ जाएगा जी 7/100, 100/7 आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये याद करने पड़ेंगे दोनों क्वेश्चन में, दोनों ही अलग टाइप के क्वेश्चन है, तभी मैंने होमवर्क दिए थे, मैं क्या देखिए कौन करके लाता है, डाउट तो आते ही है इसमें, इस वाली एक्सरसाइज, इससे पहले वाली एक्सरसाइज आसान है 44 से जो 52 53 के क्वेश्चन है वो तो इजी है। हाँ जी करेंगे किसी ने भाई, हाँ जी डन है, चले आगे। और कोई डाउट? चलो जी लेंस के और भी क्वेश्चन है 70 से, वो मैं कराता हूँ जी। हाँ जी 71 देखते हैं जी पहले फटाफट, एसएल का 71 74 81 82 मैं कराता हूँ जी। 82 वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई में भी आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ठीक है जी, रिसेंटली आया हुआ है बोर्ड्स में, ठीक है जी, अलग टाइप का क्वेश्चन है वो भी। बुक नहीं ले, हाँ जी 71 देखो जी, डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ 5D डायप्टर
made of glass of refractive index 1.5 with both faces equal radii। बड़ा आसान सा है जी, यही है सभी बुक में। पावर दिया हुआ है +5 डायरेक्टर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/पावर, रेडियस इक्वल है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, R1 R होगा, R2 -R होगा, R2 क्या होगा जी -R। जब दोनों बराबर हो तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है जी, R/2 μ-1 शॉर्टकट, +5 यहाँ मेरे वाले क्वेश्चन में आपका थोड़ा अलग है, हमारा थोड़ा पुराना है क्वेश्चन, मेथड सेम ही है लगभग। एफ कितना आएगा जी 1/5, आर निकालना है 2 × 1.5 - 1। वैसे तो आपको पता है इस केस में आर किसकी बराबर होता है, एफ की। अगर म्यू 1.5 है तो आर किसके बराबर होता है जी, या एफ किसके बराबर होता है, आर। तो 0.2 हो जाएगा, 1/सेंटीमीटर लिखूं तो 20 सेंटीमीटर। सेवेंटी थ्री भी करते हैं जी, एनसीईआरटी का है। अगला टारगेट प्रिज्म तक के सारे क्वेश्चन करके लाने हैं सैटरडे तक, मतलब सैटरडे को चलो टेस्ट है, ट्यूसडे को पूरा रे ऑप्टिक्स का टेस्ट भी है जी, बताया था ना ट्यूसडे को। नहीं मैं नहीं, अभी इसने बुजुर्ग, हाँ जी ट्यूसडे को पूरा अच्छा दिन है, तो शायद थर्सडे को फिर कब दोगे टेस्ट, क्लास भी तो लगानी है थर्सडे, नहीं नहीं देखते अभी, तो मैं बता दूंगा, मैसेज आ जाएगा आपको ट्यूसडे तक की तैयारी रखें। हाँ जी 73 नंबर एफ दिया हुआ है जी, पावर निकालनी है, पावर क्या होती है 1/f। पहला पार्ट तो सिंपल सा है, पहला क्या दे रखा है एफ, एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर। हाँ जी 0.5 मीटर है, पावर ऑफ द लेंस हमें निकालना है, पावर होता है 1/f, 1/0.5 10, ये 2 डायरेक्टर आ गए जी, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है जी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस कितना है जी 10, 15, फोकल लेंथ 12। ये कई बार करा चुका हूँ जी, रेडियस अब तुमने आंसर याद ही हो गया, 10 R2 -15 F12, म्यू पूछा है, म्यू आएगा 1.5, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये कई बार आ चुका है जी क्वेश्चन, ये पीछे 47 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे था, 45 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 12 है, ठीक है जी। आगे क्या बोला जी, इस लेंस की कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अलग सा क्वेश्चन आ गया अगला, अगले में क्या बोल दिया, फोकल लेंथ 20 है। अब उस लेंस को वाटर में डाल दिया, उस लेंस को वाटर में डाल दिया, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जी
वाटर में फोकल लेंथ कितने टाइम हो जाती थी? 4 टाइम। ऐसे डायरेक्ट बताया हुआ है। एफ एयर है, ठीक है जी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एफ एयर अपॉन एफ लिक्विड, फार्मूला एफ लिक्विड बाय एफ एयर, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। ये फार्मूला लगेगा जी। एफ लिक्विड बाय एफ एयर, म्यू ग्लास 1.5 -1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.33 -1। एफ एयर कितना दिया हुआ है जी? 20। ये क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ है जी, पिछली एक्सरसाइज किसी ने ध्यान से करी हो, तो लगभग 50 नंबर क्वेश्चन के करीब है जी। चलिए जी, आगे हो जाएगा ये सॉल्व। आओ जी 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 लेंसेज का है जी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में 3 लेंस लगे हुए इसमें। Find the position of the image formed. Find the position of the image formed by the lens. By the lens combination. फिगर में गिवन है ये। कन्वेक्स लेंस है जी, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कनकेव लेंस लगा हुआ है जी, उसके 10 सेंटीमीटर पे एक और कन्वेक्स लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पे है, इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है +10, इसकी -10 और इसकी +30। डन जी। देखो जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है पहले वाले की, तो पहले की इमेज निकाल सकते हैं। पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, पहले की इमेज निकाल लूं, क्या आएगा जी? 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/10 1/v। u कितना है जी? -30। एक तरह से u क्या है? -30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v क्या आ जाएगा? 1/10 - 1/30। एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 30। तो 3 - 1, 1/v क्या आ गया जी? 1/v
2/30, 1/15, तो v क्या आ गया भाई 15, v क्या आ गया जी 15। तो v15 का मतलब क्या हुआ जी, यहां से 15 तो मतलब यहां बनेगा, इसका इमेज यहां कहीं बनने वाला है, इससे कितने डिस्टेंस पे है भाई ये, दूसरे लेंस के फोकस पे आ गया, दूसरे लेंस के कहा आगे जी फोकस, तो दूसरे लेंस की इमेज कहाँ बनेगी भाई इन्फिनिटी पे, दूसरे लेंस की इमेज कहाँ बनेगी जी निकाल के देख लो जी, u इसके लिए +10 हो जाएगा जी, इस साइड को है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये -10 है, f 1/v -1/10 उधर ले जाएंगे -1/10 -1/10 1/v 0 आ गया 1/v, v क्या आ गया 1/0, तो v क्या आ गया जी हाँ प्लस होगा तभी 0 होगा, ठीक है जी डन है। अब अगर इसकी इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पे, इससे जो रे जा रही है वो कहाँ जा रही है जी इन्फिनिटी पे, मतलब ऐसे पैरेलल रे आएंगी, इससे ऐसे गई और इसके बाद ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल रे कहाँ पर मीट करेंगी जी फोकस पे, फोकस कितना है इसका 30, तो फर्स्ट लेंस से तो 45 पे बनेगी इमेज, लास्ट वाले से 30 पे होगी, निकालना चाहो निकाल सकते हो 1/f 30 1/v -1/infinity 1/infinity 0 1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो v कितना आ गया जी 30 सेंटीमीटर। लो जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 82 नंबर, वैल्यू चेंज करके भी आता है जी, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद प्रिज्म के न्यूमेरिकल करेंगे जी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा 29 तक, ठीक है जी 3 लेक्चर का ही है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग, और उसके बाद आपका ड्यूल नेचर को एक लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे जी, ट्यूसडे थर्सडे मतलब 31 और 2 तक वो खत्म हो जाएगा जी, एटम को एक लेक्चर लगेगा, मतलब उससे अगले वीक आपके 5 तारीख तक 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और न्यूक्लियर को एक लेक्चर लगेगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले खत्म करूंगा 12 तक, क्या तक 11-12 तक सारा सिलेबस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खत्म कर दूंगा। 4 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं पर पढ़ने तो पड़ेंगे भाई, आते ही उनके टेस्ट हैं जी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, छुट्टियों के बाद सेमीकंडक्टर एटम न्यूक्लियर ड्यूल नेचर 2-2 3-3 टेस्ट होंगे जी उनके, वो चैप्टर मेन है जी। आओ जी 82 नंबर, an equiconvex lens with radii, an equiconvex lens with radii of curvature r capital R each is put over a liquid layer, एक लिक्विड लेयर के ऊपर डाला गया
poured on top of a plane mirror. Poured on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted real image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be A. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be B. क्वेश्चन नहीं समझ आता भाई, हम समझाएंगे भी डायग्राम। अभी सैंपल पेपर में आया भाई, किसी में बोर्ड में भी लिखा हुआ सैंपल पेपर, बोर्ड में इसमें वैल्यू चेंज करके आया हुआ जी। बुक में तो होना तो थी बाद में। ऐसे रखा हुआ जी एक इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है जी? इसका रेडियस क्या है जी? सी। इसका रेडियस क्या है जी? यहाँ लिक्विड डाला हुआ है। An equiconvex lens has radii of curvature capital R is put over a liquid layer poured on top of the plane mirror. ये नीचे एक plane mirror है। नीचे क्या है जी? Plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis. Along the axis until its real inverted image coincides the needle itself. तो क्या समझते जी? इमेज कब कोइंसाइड करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनेगी जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहां बनेगी जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना जी, ये ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ है और इमेज भी कहां रखा हुआ है जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑन रिमूविंग द नीडल कोइंसाइड, और डिस्टेंस जो मेजर हुआ है जी वो ए डिस्टेंस मेजर हुआ है। पहले क्या डिस्टेंस मेजर हुआ है जी? ए। बाद में वो डिस्टेंस क्या मेजर हुआ है जी? बी। बाद में वो डिस्टेंस क्या मेजर हुआ है जी? रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, वो डिस्टेंस क्या मेजर हुआ है जी? बी। अभी समझ आ रहा है? आगे लग नहीं जाओ भाई, आधी घंटा तो बस। हाँ जी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, हाँ जी देखो, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी टॉपिक जाएगा, क्योंकि ये अलग लेंस है, ये लिक्विड यहाँ डाला हुआ है, तो उसका भी बेसिकली उसका भी क्या रहेगा जी? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ, उसकी भी क्या होगी जी? फोकल लेंथ। तो अगर लेंस की फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, ये कन्वेक्स बन रहा है, तो ये क्या बनेगा जी? लिक्विड वाला कनकेव। तो 1/f क्या बनेगा जी? 1/f1 माइनस 1/f माइनस 1/f।
देखो जी, वाटर डाला हुआ है जी उसने। अब इसमें क्या कह रहा है जी, एक लेंस तो इसकी है, फोकल लेंथ है एफ मान लो सपोज, ठीक है जी। जब ये दो केस है, पहले केस में तो वाटर था, दूसरे केस में वाटर हटा दिया, दूसरे केस में वाटर हटा दिया, ठीक है जी। और इमेज कहाँ कोइंसाइड कर गई जी, बी पे। दूसरे में कहाँ कोइंसाइड कर रही है जी, बी पे। अब वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर माना, पर ये प्लेन मिरर भी लगा हुआ है। इसमें तीन चीजें हैं, पहला कन्वेक्स लेंस, उसके बाद लिक्विड वाटर, उसके बाद क्या है जी, प्लेन मिरर भी है। उसके बाद क्या है जी, प्लेन मिरर। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी, इमेज कहां जाएगी, दोनों की देखो, पहले कन्वेक्स लेंस की, उसके बाद वो जो वाटर डाला हुआ है उसकी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इमेज कहां जाएगी जी, इन्फिनिटी पे। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस कहां चली जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी ना जी, वहीं वापस आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है जी, ये फोकस होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा जी, जो ये डिस्टेंस आया था ए, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन का फोकस, कॉम्बिनेशन का क्या होगा जी, फोकस। और अगर आप वाटर हटा दिया तो ये एयर में है, तो कॉम्बिनेशन बस एक ही लेंस है, तो ये लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी, लेंस की फोकल लेंथ। ए कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, तो 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/f2। अभी आप ये नहीं कह सकते कि कनकेव है कन्वेक्स है, वो तो सॉल्व करके ही निकलेगा। समझ आया जी कि नहीं। देखो जी, तीन चीजें इसमें, पहले कन्वेक्स लेंस है, फिर लिक्विड है, वो भी एक लेंस की तरह काम करेगा, उसकी फोकल लेंथ f2 है, फिर मिरर भी है। फिर क्या है जी, मिरर, जो यहां से इमेज बनेगी दोनों से, कन्वेक्स लेंस और वाटर से, वो मिरर पे जाएगी। मिरर के जाने पर वापस वहीं पर आ रही है, कैसे, अगर ये इन्फिनिटी पे जाएगी, देखो जी, लेंस से निकलने के बाद अगर एक ही लेंस है, उसके बाद मिरर पे जा रही है, तो जहां से रे स्टार्ट हुई ये पैरेलल होगी इन्फिनिटी पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद अपना पाथ क्या करेगी भाई, रिट्रेस, वही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ जी, फोकस। ये क्या हुआ जी, पहले लेंस में ये कॉम्बिनेशन है कन्वेक्स लेंस और वाटर का, तो पहले लेंस में 1/a, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन रही है, तो ये फोकस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सिर्फ अकेला लेंस होता तब होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर कब होता जी, जब अकेला लेंस होता। पर यहां पर क्या देखो, कन्वेक्स लेंस वाटर फिर मिरर पे जा रही है। अब कन्वेक्स लेंस और वाटर से निकलने के बाद अगर इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी, फिर दोबारा इमेज कहां बनेगी, लास्ट में रिफ्लेक्शन के बाद सेम पॉइंट। वो सेम पॉइंट कब हो सकता है, इन्फिनिटी पे कब जाती है, जब फोकस पे, जब क्या होगी, फोकस। तो इसमें वाटर हटा दिया, सेकंड केस में उसने वाटर हटा दिया, तो बी डिस्टेंस है, वाटर हटाने पर बी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस बी ही है। बी किसके बराबर है, लेंस की फोकल लेंथ। तो लेंस की फोकल लेंथ पता लगी नहीं। अब ये कॉम्बिनेशन की थी, 1/f2 निकाल लेंगे जी, 1/a माइनस 1/b, 1/f2 क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन ए बी, f क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। समझ आया जी, फर्स्ट पार्ट निकल गया। उसके बाद सेकंड भी है, क्वेश्चन भाई टेढ़ा है, बोर्ड्स में है वो, पूछ सकते नहीं आप भाई, कोशिश पूरी करी गई, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से बन रही है, पहला लेंस, फिर बीच में वाटर, फिर उससे आगे मिरर।
ठीक है जी। अगर मिरर है तो सेम पॉइंट पे अगर इमेज बनानी है तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी इमेज, दोनों के कॉम्बिनेशन की जो इमेज होगी वो कहाँ जानी चाहिए, इन्फिनिटी, क्योंकि तभी वो रे वापस आके, देखो जी लेंस से जब निकल के इन्फिनिटी पे जाएगी तो पैरेलल रेज होंगी, फिर रिफ्लेक्शन करके वापस आएगी तो वो लेंस दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा ना उसे, वो जाना तो इन्फिनिटी पे जाएगी क्योंकि पैरेलल रे आ रही है, तो वो मिरर से टकरा के कहाँ जाना चाहेगी जी, इन्फिनिटी पे, पर वो दोबारा लेंस उसे क्या कर देगा, फोकस पे कन्वर्ज कर, फोकस से चली इन्फिनिटी पे, फिर मिरर से टकराई वापस आई, फिर फोकस, सिस्टम ये। जी चले। हाँ जी, देखो पहले वाटर था तो ए पे आ रही थी, अगर विदाउट वाटर देखा तो बी पे डिस्टेंस आ जाता, तो मतलब वो लेंस की फोकल लेंथ आ गई ना बी, मतलब अगर वाटर ना हो तो लेंस अकेला हो तो फोकल लेंथ उसकी क्या आ गई जी, बी। ए और बी इक्वल नहीं है, ए कॉम्बिनेशन की थी, कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पहले कॉम्बिनेशन था तो फोकल लेंथ क्या थी जी, एफ ए के बराबर थी, कॉम्बिनेशन की कह लो, लेंस की आपने एफ मानी हुई है, लेंस की आपने क्या मानी हुई है जी, एफ, एफ की आ गई जी बी के बराबर आ गई सेकंड डायग्राम से, तो ये 1/a कॉम्बिनेशन की, लेंस की बी, तो आपने वाटर की फोकल लेंथ निकाली, वाटर में फोकल लेंथ निकाली जो लेंस में, ठीक है जी। अब उसने पूछा जी अगला केस क्या है जी, given the two values of the distance measured represent the focal length values in two cases, obtain the formula of refractive index of the water, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। अब आ जाओ जी वाटर का देखते हैं, अब सिर्फ वाटर ले रहा हूँ जी नीचे, ऐसे जी बीच में फंसा हुआ है वाटर, यहाँ पर, तो ये एक कनकेव लेंस की तरह हो गया, किसकी तरह हो गया, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव, ठीक है जी। प्लेनो कनकेव हो गया तो फोकल लेंथ इसकी हमने निकाल लिया, F2 क्या आई थी फोकल लेंथ, ए बी अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा था जी, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है हमारे को, प्लेनो है तो क्या होगा भाई, R1 तो क्या हो गया भाई माइनस आर, R2 क्या हो जाता है भाई इंफिनिटी, प्लेनो है तो R1 क्या हो जाता है जी माइनस आर, क्योंकि कनकेव बन रहा है ना जी, तो 1/f2 म्यू -1 म्यू निकालना है, 1/r1 -1 सारी वैल्यूज डाल दो जी, आंसर आ जाएगा। हाँ जी F2 की वैल्यू डालू तो क्या होगा, B माइनस ए ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, म्यू -1 -1/r आ जाएगा, 1/इंफिनिटी तो 0, ठीक है जी। R उधर ले जाए, माइनस भी उधर ले जाए, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, R
म्यू माइनस वन, म्यू क्या हो गया जी, ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू आर प्लस वन, बस यही आंसर है। ठीक है जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी। हाँ जी बस हो गया। वैल्यूज होंगी जी, न्यूमेरिकल आया हुआ जी, उसमें ए और बी की वैल्यू होगी, वहां से इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी F2 की, आर की भी वैल्यू गिवन होगी, तो म्यू प्रॉपर वैल्यू में आएगा, म्यू प्रॉपर वैल्यू में आएगा, इसमें वैल्यूज नहीं है, ए और बी की वैल्यू होंगी वहां जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, डन है। आओ जी नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल आज के लिए मुझे लगता है बहुत है, अगले टॉपिक भी कराते हैं, सारे सुस्त हो जाते हैं जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, मैं देखता बजा है भाई, अब कराने ही पड़ते हैं टफ क्वेश्चन भी, अब हर लड्डू क्वेश्चन करा के थोड़ी कुछ हो जाना है। बाकी तो भाई को सारा। हाँ जी अगला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, लिखो जी। हाँ बस सिंपल और कंपाउंड दो करा देंगे, बस एक रह जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सैटरडे के लिए, चैप्टर खत्म, सबसे लेंथी चैप्टर था जी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ये लगभग बराबर ही होते हैं। लिखो जी सिंपल माइक्रोस्कोप, it is a magnifying glass, it is a magnifying glass, लिखो जी, it is a magnifying glass पेज नंबर 9.87, हाँ जी लिखो जी, it is a magnifying glass of magnifying glass full stop, it is a simple convex lens, it is a simple convex lens of short focal length, of short focal length, simple convex lens of short focal length held close to the eye, held close to the eye, इसके बाद 15 मिनट का टेस्ट भी है। सर फिर सर 6 से पहले खत्म करो फिर 15 मिनट पहले क्यों रखना, मतलब 6:30 तक क्लास से लेगी ना, सर ये गलत बात है, आपने बोला था 6:15 तक होती है, सर 6:30 तक नहीं, सर पहले बोला था कि 6:30 तक लगेगा टाइम, 6:15 नहीं कोई नहीं, आप तो कर देंगे। आओ जी आओ जल्दी करो फटाफट, सिंपल माइक्रोस्कोप कराती टेस्ट ले लेंगे बस, कंपाउंड सर रूल है ना कंपाउंड करो डंडे भी पड़ जाते हैं, हाँ जी एक कन्वेक्स लेंस है,
ऑब्जेक्ट ए भी है हमारा, हमारा मजाक है। साथ तक नहीं बोला था हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने जो बोला उसमें बोलो प्लीज, हमारा ऑब्जेक्ट। अंशुल भाई क्या चाह रही हो? आज एकदम तुम सारे दिखते जाओगे। कौन सा भी है? भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप कई बार घरों में भी होता है। बस मेरी आई चलो जल्दी करो फटाफट। थ्योरी घर से लिखनी है, लिखो जी आगे। मैग्नीफाइंग पावर थ्योरी में क्या है जी, वैसे एक ऑब्जेक्ट है भी, एक रे पैरेलल की वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों रे आगे कहीं मीट नहीं करी क्योंकि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, पेज नंबर 9.88 पे। ये फॉर योर नॉलेज सारा पढ़ के आना है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। बस ज्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है, फिर टेस्ट भी है। 15 से पहले खत्म होना चाहिए, 6:15 हाँ हाँ कोई नहीं, आपका साथ सर भी तो आप तो क्वेश्चन दे दोगे हमें 5 मिनट। जल्दी करो। मैग्नीफाइंग पावर आपका ही है, बाकी तो रुक ही जाते हैं, ये तो जाती 6:30, नीचे तो 15 मिनट वैसे ही। मैं तो कई बार देखा 6:45 देखो जी, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी 24 ही जाना, मैं देख लूं 3-4 चीजें।
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, अंशुल जी तो पिलाएंगे नहीं चाहिए ना, आप ही कह रहे हो। हाँ जी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ angles suspended by the image, ratio of angles suspended by the image to the angles suspended by the object, ratio of angles suspended by the image to the angles suspended by the object, ratio of angles suspended by the image to the angles suspended by the object when both are at least distance of distinct vision, when both are at least distance of a distinct vision, when both are at least distance of a distinct vision. देखो जी, इमेज का एंगल बन रहा है जी बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है अल्फा, ऑब्जेक्ट का एंगल क्या बन रहा है जी अल्फा। तो रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, बीटा बाय अल्फा। एंगल बहुत छोटे हैं तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा tan बीटा के, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा tan अल्फा। एंगल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा जी tan बीटा के। हाँ जी अमीर जी क्या चल क्या रहा है, बीटा बाय अल्फा, तो एंगल छोटा है तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा जी tan बीटा के, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा tan अल्फा। अब देखो जी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी ओ, tan बीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। फिर एक ट्राइंगल यहां पर हम लेंगे A1 ले लो इसको, ट्राइंगल A1B डैश O, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा A1B डैश अपॉन OB डैश, इसको भी OB लिख लेना, A1B डैश AB के बराबर ही है, तो वहां वैल्यू पुट कर देंगे जी, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB अपॉन OB इंटू AB अपॉन OB डैश, AB से AB कट गया, m इज इक्वल टू OB डैश बाय OB। OB डैश क्या है जी माइनस D, OB क्या है माइनस x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे ये V बाय U ही है, लेंस में मैग्निफिकेशन वही होती है V बाय U, ठीक है जी। m क्या हो गया जी V बाय x, m क्या हो गया जी V बाय x, चल जी। जी बस लास्ट है जी फार्मूला, इसमें इसको आगे चल के थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला है। हाँ जी, v किसके बराबर है जी माइनस डी, u किसके बराबर है जी माइनस x, वैल्यू पुट कर सकते हैं जी, 1/f इज इक्वल टू 1/माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, 1/x क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/d, d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, d/x इज इक्वल टू d/f प्लस 1, d/x क्या है m, 1 प्लस d/f, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। चलो आज के लिए इतना ही है।
टेस्ट याद रखिए फटाफट। हाँ जी आप भी लिखे ऑनलाइन वाले भी। चलो स्टार्ट करो फटाफट।